रजाई उजाई में। स्क्रीन क्लियर शो हो रहा है सभी को? चलिए क्विकली जी एक बार मैम। रिवीजन करा दे रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट क्लास में गलत किया था। भरहुत, भरूच ग्राम स्थित है कहाँ पर? सतना में। सतना में मैम। सतना वेरी मैम। गुड। गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? कुषाण काल। वेरी गुड, कुषाण काल। मूर्तियों में शिरोवस्त्र को कहा जाता है, क्या कहते हैं शिरोवस्त्र को? उषणीय। हाँ, उषणीय मैम। उष्णीय कहते हैं। रेशमी वस्त्र होता है मैम, हाँ, रेशमी उष्णीय कपड़ा। मतलब हाँ सिर पर, देखिए उष्णीय होता क्या है? सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, जैसे खूब बड़ा सा कपड़ा नहीं होता है, शादी वादी किसी की पड़ती है तो वो पगड़ी बंधाई मिलता है ना दामाद लोगों को, बस उससे आप लोग दिमाग में डाल लीजिए। अरे जहांगीर को याद कर लो ना, जहांगीर है, अकबर है, कुछ बांधे हुए हैं। रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, कभी नहीं भूलेंगी। अगला देखिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, पाल, सेन, प्रतिहार, कुषाण, चोल, गुप्त और चालुक्य, शुंग होयसल। मैम। बताइए जी, मौर्य, ए शुंग, ऑप्शन होगा। सातवाहन। यहाँ पे क्या रहना चाहिए था? होगा ना मैम? यहाँ पे क्या होना डी चाहिए था? होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कौन सा यहाँ से मिस है? सातवाहन। मैम सातवाहन। मौर्य, शुंग, वेरी गुड। सातवाहन। हाँ सातवाहन, ठीक है। अगला देखिए। अभी वाईफाई सही चल रहा है, मतलब आप लोग को बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है? नो मैम। नहीं नहीं मैम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्तूप के अवशेषों को स्थानांतरित कर दीर्घ में पुनः निर्मित संग्रहालय। स्तूप। कोलकाता। कोलकाता। वेरी गुड, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। जी जी। स्कूल जैसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल की गई थी। गांधार। गांधार शैली। गांधार शैली में। बुद्ध धर्म चक्र सारनाथ। प्रवर्तक मुद्रा में, ये सारनाथ। हमारे यहीं पर है सारनाथ में। वेरी गुड। जी जी। भरूच में पाई गई चोलाकुका यक्षिणी की शुंगकालीन मूर्ति, उसे किस पर खड़ा दिखाया गया था? हाथी पे मैम। गज। चोलाकुका जो यक्षिणी है उनको एलिफेंट पे। वेरी गुड, हाथी पर। शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा प्रमुख केंद्र जो था वो भरहुत था, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में मिस ऐनाक में कुषाण काल में एक बौद्ध विहार उत्खनन मिला, इस स्थल का क्या कहा जाता है? ये मेरे नेट के पेपर में पूछा गया था, जल्दी बताइए। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मैम। अफगानिस्तान। बिल्कुल, अफगानिस्तान। स्नातक प्रतिमा का मतलब क्या होता है? खड़ी हुई प्रतिमा। हम्म। अभय मुद्रा में हाथ कैसा होता है? ऊपर की तरफ आशीर्वाद देते हुए। आशीर्वाद के। हाँ हाँ बिल्कुल, ऊपर किया हुआ। मथुरा में किस कला शैली का डेवलपमेंट हुआ था? मथुरा। 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 बिल्कुल, मथुरा। हाँ, कुषाण, कुषाण काल के टू पार्ट्स में, एक मथुरा और दूसरा गांधारा, ठीक है। यूपी टीजीटी वाले अपने एग्जाम पे फोकस करते रहे, आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा, हमें जहां तक लग रहा है। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और हाँ, इनको ग्रीको रोमन भी तो कहते थे, ग्रीको रोमन। जी मैम। खोज भी याद रखिएगा। 1870 ईस्वी में डॉक्टर लिटनर ने इनके नमूने के साथ ब्रिटेन में लगे गए थे, जिन्हें उन्हें ग्रेको बुद्धिस्ट नाम दिया गया था। जनरल टेलर, मेजर कॉल, सर मार्शल और मोहम्मद हमीद कुरैशी आदि विद्वानों ने इस स्तूप को संरक्षित करने का योग्य बनाया था। सांची में मैम। बिल्कुल, सांची। जी, सांची में। सांची का तो याद ही होगा, 1818 में रॉयलेट ने खोज किए थे रोहतक जिले में। सबसे प्राचीन स्तूप है ना मैम ये? जी जी। और सबसे नवीन कौन सी है? अलंकृत बताइए। अलंकृत। अलंकृत तो अलंकृत मैम सांची है। अलंकृत सांची है। और सबसे प्राचीन पिपरवा का स्तूप है, याद रखिएगा। प्राचीन जो है वो पिपरवा का है। कब का है बताइए?
राना, शबनम, साक्षी, नेहा, सुनील सर, पूजा, सभी लोग बताइए। एवरीवन। पिपरवा सबसे प्राचीन था, सबसे अलंकृत था। सांची, मौर्य काल से पहले का है। ये है प्राक मौर्य काल का। वेरी गुड। जी प्राक मौर्य प्राक काल। प्राक में। वेरी गुड। और सबसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? अब मैम भारत में जावा सबसे इंडोनेशिया वाला। जावा वाला, इंडोनेशिया वाला। बोलते हैं बेरोबदूर स्तूप। जी। और मैम अरबी सबसे बड़ा भारत का? केसरिया भारत का। बिहार भारत में का बिहार में। केसरिया बिहार में। बिहार में। सब याद है आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। बिहार चंपारण। वेरी गुड। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने अमरावती स्तूप में प्रकाश डाले थे। मैम कब डाले थे ये मैकेंजी ने बता दिए। 1797 में चिंपैंजी। कृष्णा नदी के रिवर पर है। सातवाहन हाँ, काल ये की सब याद आंध्र। रखिएगा। और यहाँ पर बेसिकली संगमरमर में काम देखने को मिलता है। जी मकराना पारवल। हाँ, मकराना मार्बल। बताइए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट से ये इष्टको कुषाण युग के दौरान गांधार मूर्तिकला के सर्वाधिक लोकप्रिय जी माध्यम थे। जी मैम। इष्टको ठीक की है मैम। आध्यात्मीय प्रकृति के कारण यह कलाकार को प्रकृतिवादी सविस्तार विवरण व अभिव्यक्तियों में प्रस्तुत करने के क्षेत्रीय पत्थर को भंगुर प्रतिमा में तोलना ज्यादा स्वतंत्र प्रदान किया था। सविस्तार है। बताइए। गलत है। बी वाला। सी सही है। पहला से भी दूसरा। अरे ए सही है। ठीक हाँ है जी। हाँ, इसको मध्य बताइए। एशिया। मध्य एशिया में गांधार कालीन प्रतिमा निर्विवाद रूप में गजकारी शैली में बनाई गई थी, क्योंकि गजकारी शैली सर्वाधिक आघातवर प्रकृति होने के कारण इसमें कलाकारों के विवरण उद्घाटित करने के अधिक गुंजाइश थे। दोनों दोनों गलत सही है है। मैम। किया गया है। ध्यान दे दोनों गलत लीजिए, लग ध्यान रहा से है। देखिए। दोनों गलत लग रहा है मैम। वेरी गुड। दोनों ही गलत है। गजकारी यहाँ का गजकारी तो उसमें मिलेगा ना, रिफ्यूज टेक्निक में। बीबी जानकी राम भरूच वाला। स्तूप संबंधित है। हाँ हाँ, भरूच। शुंग शुंग। काल से वेरी गुड। शुंगकाल। कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्तिकला निम्नलिखित में से कहाँ पर पल्लवित की गई थी? मूर्तिकला। गांधार ग्रीको इंडियन। बिल्कुल जी। यहाँ पे दो सिलेक्ट करना है, दो ऑप्शन। कौन सा दो ऑप्शन ये करेक्ट? दोनों राइट है। गांधार दोनों। वेरी कुषाण गुड। काल के 2 पार्ट से गांधार मथुरा। कुषाण काल के दो अच्छा थे ना, ना। अगर एक पूछेगा तो गांधार ही लगाएंगे ना। वो पूछेगा ही एग्जाम नहीं में ये। ऐसा कुछ अरे आप लोग को इतना परेशान नहीं करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। दीदारगंज एफटी जल्दी जल्दी बताइए। दीदारगंज मौर्य काल का है। मौर्य एरड़ काल, विष्णुगुप्त काल, कनिष्क गुप्त कुषाण काल, कनिष्क मोहनजोदड़ो कुषाण, कांस्य। मोहनजोदड़ो कांस्य युग। अरे आप लोग तो एकदम मास्टर बन गए। तोता भी इतना स्पीड में आंसर नहीं देगा। सारनाथ। वो सारनाथ। दुनिया की मेरा शिक्षा मैम लेने दूसरी चंद्रशेखर सारनाथ बिल्कुल। सुनील भाई के घर में। हाँ, सुनील भाई के घर पर सब लोग हमला बोलने जाएंगे पेपर के बाद। यस मैम। इंशाल्लाह। जीवन की उस लुम्बिनी में घटना पैदा की हुए, बोध गया में ज्ञान जी की बहुत प्राप्ति हुई, ताला सारनाथ में प्रथम उपदेश, कुशीनगर में डेथ कुछ हो गया। मर गए। कैसे कैसे राना बोल रही है मर गए। निर्वाण प्राप्त हुआ था मैम। हाँ, निर्वाण तो वही उनका पद चिन्ह जब घर से निकले थे, महापरिनिर्वाण मिलते। महापरिनिर्वाण। हाँ, सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध अभय की मुद्रा। प्रतिमा अभय बिल्कुल मुद्रा। अभय मुद्रा में है। इसको तो आप लोग बड़े एक्सपर्ट तरीके से आंसर कर सिंधु घाटी देंगे। जी भीमबेटका है। सिंधु घाटी नर्तकी साची स्तूप खजुराहो। पहले भीमबेटका, सिंधु घाटी, नर्तकी, सांची, खजुराहो। हाँ, वैसे आपको पता ही है प्रागैतिहासिक काल ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये आपका सांची मौर्य काल का, खजुराहो आपका हो जाएगा चंदेल टाइम का। 950 से 1150 वाला, 1050 सॉरी 1050 वाला। इनको अरेंज कीजिए। कुषाण कनिष्क वाला बस्ट साइज मतलब कनिष्क का फुल साइज का स्टैचू कहाँ है? पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में। पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में। मथुरा में। बिल्कुल। अल्लाह सॉरी। इनको अरेंज कीजिए। ऊपर नीचे हो गया।
मैम पहले प्रस्तर फिर बोधिसत्व रागमाला संयोजन। प्रस्तर सेकंड आपको प्रागैतिहासिक काल में मिल जाएगा, बोधिसत्व आपको अजंता में, रागमाला बूंदीशैली या फिर राजस्थानी पहाड़ी में तो बहुत बनाई गई है। जी जी। वही सुनार में, सुनार। हाँ बिल्कुल, इनको अरेंज कीजिए। मूर्तियों को सपाट धरातल देखिए, शुंगकालीन मूर्तियों में सपाट धरातल सहित अश्व उत्कीर्ण किए गए हैं। ऐसा तो काम हुआ था, ये शुंग काल में कहते नहीं है, मतलब गलत है, मैम ए राइट है, आर रॉन्ग है। परिप्रेक्ष्य का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पर ए सही कराए हैं और आर गलत करवाया आर गया है। रॉन्ग है। बताइए, गांधारा कला प्रस्तुतिकरण में मैम दृश्य। जबकि परिप्रेक्ष्य का ज्ञान नहीं था, ये बात सही है, लेकिन वो गलत करा। हाँ, अब नहीं, उसमें ना नाटी बौनी आकृति बनाई गई थी, आप पढ़े ही होंगे, शुंग काल की पहचान ही है, यस उसी के हिसाब से शायद हो सकता है परिप्रेक्ष्य का जो भी रहा होगा। परिप्रेक्ष्य का ज्ञान तो बहुत देर में हुआ ना, वो सब तो कब से बना था। हाँ, हो सकता है वहां पे ज्यादा नहीं। अभी चलिए हम आपको पढ़ाएंगे ना ये वाला मूर्ति कला, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला बताइए। गांधार कला उसी में जैसे अखाड़े के यथार्थ को संदेती है, मेरे कलाकार वस्तु का यथार्थ का अनुसार करते हुए प्रस्तुत करते हैं। कौन गलत लगा है क्या मैम? दोनों गलत कर दे मैं ये गलत सही लग कर रहा दे। है, बता रहे हम तो गलत देखिए, बता रहे हैं, गांधार कला प्रस्तुतिकरण में दृश्य आकारों की यथार्थता पर बल देती है। प्रस्तुतिकरण मतलब, हाँ, बल देती है ना। यस मैम। चलिए, वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि कलाकार वस्तुपरक यथार्थ का अनुकरण करने के प्रशिक्षित किए जाते हैं। बताइए अब। पहला सही है, सेकंड गलत है। गलत लग रहा है मैम। हाँ, फ्रियान, ये वाला तो अभी कल ही आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्रियान बलाल का समर्पित मथुरा में बोधिसत्व कहाँ पर है? राज्य संग्रहालय मथुरा में मैम। सारनाथ में है। पूरा तत्व संग्रह है सारनाथ जी का। फ्रियन बलाल का याद रखिएगा। फ्रियन बलाल का जो बस साइज, एक देखिए गुप्त काल की है बोधिसत्व, जो गुप्त काल की है, ये भी गुप्त काल वाली कहाँ पर है आपको पता है? ये मथुरा में है गुप्त काल वाली, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा। अब मथुरा वाली जो कुषाण काल की, ये सारनाथ में है। कंफ्यूज मत होइएगा, देखने में भले सिमिलर लगता है। भरूच के प्रसिद्ध स्तूपों का निर्माण, मूर्तिकला। भरूच में कौन सा पत्थर का यूज किया गया? लाल बलुआ पत्थर मैम। बिल्कुल, लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया था। लाल किला बना है। जी जी, लाल किला वाला। आपका फेवरेट क्वेश्चन बताइए, जयमंगला को किससे लगा दें? यशोधर पंडित से मैम। मडासन राजकुमारी को अजंता की गुफा नंबर 16, तोरण द्वार साक्षी ठीक है, साक्षी नहीं होगा और ये नहीं। तोरण, ये यहाँ पर हो जाएगा ना, तोरण द्वार आपका सांची में हो जाएगा। जी मैम, वो है तो बोल रहे थे। लॉरिया नंदनगढ़, ठीक है। जी वेरी गुड। अगला देखिए, ककन्न बोध निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम है? सांची। सांची का। सांची का। जी जी। अगला, बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया था? अभोध है। अभोध है। अच्छो भाई, इस क्वेश्चन में हमको सुनील सर याद आ जाते हैं। सभी लोग कंफ्यूज थे, उन्होंने एकदम श्योर बोला यही होगा मैम। हम और राहुल भाई दोनों लोग ने बताया था। हाँ, आज तो राहुल सर एंजॉय कर रहे हैं। वो है ना, क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। खिचड़ी मैम। हाँ, तब कौन कौन खिचड़ी का वो खाएं, लड्डू क्या बनता है, लाई चूड़ा निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में गांधार मूर्ति कला का उत्तम संग्रह था? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मैम, ये कल हो चुका था क्लास। हाँ पता है, कल हो गया था, लेकिन का मुर्गा रखा है क्या? क्या हुआ? हाँ, इसमें मुर्गा रखा है क्या? के हब्बर का। आवाज कैसी आ रही है? हाँ, ये कभी तो मुर्गा तेज रखा कभी। हुआ है।
पूर्व बुद्ध कला के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? सारनाथ। आई सारनाथ। छत्र नहीं है। मैम फिर से गलत हो गया। आई छत्र। कौन से नहीं है? आई छत्र है ना, कौन से हैं हम बोले आपको? यस नहीं मैम। है तो मैम आई छत्र नहीं होगा। मथुरा है, गांधारा है, सारनाथ है और आई छत्र नहीं है। ठीक है। यस मैम, ये पांचाल की राजधानी है। हाँ, आई छत्र जो है वो उत्तरी पांचाल की राजधानी है और एक भारतीय राज्य भी था जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। कनिंघा ने सबसे पहले की मैम खुदाई आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। वहां की खुदाई करवाई। आवाज नहीं आ रही मेरी? एक सेकंड रुकिएगा। मैम आ आ रही रही है मैम, आ रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस जी मैम मैम आ आ रही रही है। है। अभी है। तो मतलब सब लोग आपस में डिस्कस कर लिया कीजिए, फिर मैं अपना नेट ऑफ कर दी थी अभी। देखिए ये वाला सही है। 10 विहार और 9 मंदिर हैं। पहले जिनके साइड से लगता है मैम की आवाज नहीं आ रही, आप लोग अपने साइड से फोन स्विच ऑफ करके फिर से ऑन किया कीजिए, फिर से डेटा कनेक्ट होया कीजिए। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। मौर्यकालीन राजाओं का उनकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और अशोक, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम है 322 से लेकर के 298। 298 तक का। वेरी गुड। और इनका 298 से लेकर के कब तक रहेगा? 272 तक। 261। अशोक का तो सभी को पता है, 268 से लेकर के 32 तक। और दशरथ का साल है की गायत्री हो गई थी ना मैम। 232 से 24 तक का, 224। ठीक है, इनको अरेंज कीजिए। पाल युग में गुप्तकालीन मूर्तिकला की शास्त्रीय शैली को पुनः परिभाषित किया जाता है। पालकालीन मूर्तिकला में मानव देह के अलंकरण तथा ऐन्द्रिक चित्रण हेतु प्रमुख भूमिका रही थी। दोनों गलत है मैम। एग्जामिनर ने दोनों को सही कराया है, तो अब हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अगला देखिए, किसने सारनाथ स्थित धमेग स्तूप में मंजूषा के उत्खनन में छिद्र कराया था? कनिंघम। वेरी गुड, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, धमेग स्तूप का टाइमिंग याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम 23 फरवरी 1814 में बॉर्न और 1893 सेन बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर रहे थे। ये बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल, इतिहास के विद्वान भी रहे और इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी माना गया। इन्होंने भारत में धमेग स्तूप का एस्टैब्लिशमेंट किया और मंजूषा उत्खनन में छिद्र किए। नेक्स्ट, गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे रहा था? ग्रीक, रोमा। मैं इसे बोल दिया है, ग्रीक आर्ट। ग्रीक से। वेरी ग्रीक आर्ट। ठीक है, एजप्शन एंड रीजन देखिए। हिंदू और बौद्ध दोनों ही कलाओं में प्रमुख देवी तारा को प्रदर्शित किया गया है। तारा प्रमुख देवी हैं। वस्तुतः तारा एक महायाना देवी हैं, अभी तो उनका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। बताइए। दोनों सही है मैम। दोनों सही है, वेरी गुड। इनको अरेंज कीजिए। मूर्तिकला में तारा के वास्तविक बारे में बता त्रिआयामी दीजिएगा, कुछ हमको नहीं मालूम है। त्रिआयामी तारा एक, देखिए तारा जो एक देवी है वो 9वीं शती की कही जाएगी। उनकी मूर्ति ये आपको बंगाल साइड में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों की हैं। वैसे एक्चुअल में तो नहीं है बौद्ध की, लेकिन उनकी भी थी।
हिंदू और बौद्ध दोनों की। मूर्तिकला में वास्तविक त्रिआयामी स्वरूप शामिल होते हैं, ना कि प्रतिभासी। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली से अजम्पशंस को अगर सेलेक्टेड देखा जाए तो ये सही हो जाएगा। त्रिआयामी बिल्कुल होता है, प्रतिभासी नहीं होता है। अब अगला पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे। क्या मैम पहला सही दूसरा त्रिआयामी गलत को है। ही प्रतिभासी पहला कहते सही हैं? दूसरा गलत। हाँ बिल्कुल, पहला ही क्लियर हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक से रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अगला यस देखिए, बुद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाता है, प्रदर्शित करते हैं? बुद्ध के बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं। वेरी गुड, बुद्ध के बुद्ध की पौराणिक भिन्न संकल्पना। मंत्रता है। संकल्पनाएं। ठीक है, बुद्ध के प्रतिमा लक्षण जो है ये इनके संकल्पना को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, पौराणिक संकल्पना है। प्रतिमा लक्षण बोल दिया है ना, जातक कथाएं नहीं पूछा जी है और मैम। भी कुछ नहीं पूछा है। यूजीसी ने 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको देखिए, ये तो आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। और किस भरभूत हो किस गई नाम से इसका जाना मतलब। जाता है, याद है? नाम याद है आप लोग को की सबका? कला, भरूच की कला। सुदर्शना होता है मैम। एक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चोला कुका यक्षी, बोलते हैं ना चोला कुका यक्षी, जो हाथी पर दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा आपको चोला कुका या चोला कुका जो भी शुद्ध सना। ठीक, इनको तो हम अपने नाम से याद रखें कि मेरा नाम सना है तो आगे शुद्ध लगा देना है। और दूसरा चोला कुका आपको याद रखना है। तीसरा आपको मतलब जैसे भी आप याद कर लीजिए, कुबेर यक्ष सब याद कर लीजिएगा। क्या पता एग्जामिनर आपको ये ना दे, यक्षी चंद्रा ना दे के कुछ और नाम दे दें। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ग्रेसिस्ट होगा मैम। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूर्तिकला किस पत्थर से रिप्रेजेंट की गई थी? भूरे उनका रंग के कौन पत्थर से, भूरे रंग ग्रेसिस्ट। ग्रे शिष्ट कहते हैं ना, उनको भूरा नहीं कहा जाएगा, उनको ना वो कहा जाएगा, भूरा का मतलब तो काला चॉकलेटी कलर हो गया ना। स्लेटी ना, स्लेटी। हाँ वो स्लेटी हो गया ना, स्लेटी। वेरी गुड। चॉकलेटी को भूरा कहते हैं और स्लेटी को ग्रे कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे। नागार्जुन कोंडा नाम निम्न में से किससे पढ़ा था? महान बौद्ध नागार्जुन। जी, महायान बौद्ध नागार्जुन शिक्षक थे। महान बौद्ध शिक्षक थे नागार्जुन, उन्हीं के नाम से नागार्जुन कोंडा नाम पड़ा था। नागार्जुन कोंडा का स्तूप हमने कल याद कराया था, किस किस को याद है? याद है किसी को? मैम आपने कोई ट्रिक भी बताई थी इसके साथ में। हाँ, शबनम तो बहुत जल्दी से उस दिन कैप्चर की थी, याद नहीं है? फिर बिल्कुल, लॉन्ग हंट मतलब लंबे हंट से आपको नाक को मारना हंट है। से मारेंगे। हाँ, नाक को हंट से मारना लॉन्ग है। हंट। यस मैम। लॉन्ग हंट, लंबे लंबे हंट से, हंट मतलब वही तो होता है मारने वाला, तो उससे नाक को मारेंगे, वैसे याद कर लीजिए। इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज कीजिए, आपके लिए बहुत इजी होगा ये मैम क्वेश्चन, मुझे जहाँ तक डांसिंग गर्ल, सारनाथ, यक्ष, शिव नटराज। नटराज। वेरी गुड, डी वाला। अब कौन कौन सी किस किस समय की हैं ये भी एक एक करके मैम बताइए। ये सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का है, सारनाथ मौर्य Very काल good. का है, हाँ यक्ष भी मौर्य काल का ही हो गया, हाँ हाँ, शिव नटराज चोल काल का। वेरी गुड। अरे वाह, आप लोग नेट का पेपर देने एक बार बैठ जाइए। तो मैम आपके स्टूडेंट हैं। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त एग्जामिनर भी ना डर जाए कि बच्चे को हम जितना पूछने वाले उससे ज्यादा यस ये लोग मैम। पढ़ कर आ गए। मैम कुसाण काल। हो जाएगा हाँ, अगर very तो सुनील सुनील खाना खाने लगे क्या? बहुत आराम से एकदम जवाब दे रहे हैं। कुषाण काल। अगला देखिए, मूर्तिकला का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज कीजिए, जल्दी लिस्ट लगाइए इनको। मैम डांसिंग गर्ल, उसके हम्म, बाद चावर धारनी, फिर त्रिमूर्ति, फिर नटराज। वेरी गुड। अब कोई बताना चाहेगा एक एक करके, ये इंडस वैली के कहाँ से मिली थी डांसिंग? मोहनजोदड़ो से। मैं मोहनजोदड़ो से। हाँ कांस्य में बनी है, राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है, 10.5 × 5 × 2.5 ये सेंटीमीटर में है और 4.01 इंच में। वेरी गुड। अब इनका भी बता दीजिए। मैम चावर धारनी ये मौर्यकालीन है। हाँ,
और त्रिमूर्ति एलिफेंटा से प्राप्त है और नटराज चोल काल की है, ये सारी तंजौर आपके तमिलनाडु वाली। हाँ, यहाँ से पटना संग्रहालय में आपकी चावधाड़ी एग्जिबिट है। समझिए आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए। यूपी टीजीटी का देखा जाए तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। क्योंकि होप सो कि आपके एग्जामिनर मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ये थोड़ा नेट, लेकिन पूछा भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं हम। बस आप लोग तैयारी अपना स्ट्रांग रखिए। अगला देखिए, कैलाश नाथ टेम्पल को कहाँ अरेंज कर दिया जाएगा? रावण, सन टेम्पल ऑफ रावण। कोणार्क कहा जाता है ना, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क सूर्य में। सांची, सांची जो है ये आपका ब्रैकेट फिगर कहा जाएगा। और चैरियट मामल्लपुरम पांडव वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए कर तो लिए सभी। इसको अरेंज कीजिए। भारतीय, सॉरी बताइए, जो ये है भारतीय संग्रहालय भरूच के अधिकतर अवशेष कहाँ थे? कोलकाता में। कोलकाता। जी, सबसे ज्यादा कोलकाता में थे। हाँ, अगला देखिए, गांधारा शैली के समकालीन कौन सी शैली है, मतलब उसके कंपैरेटिवली? मथुरा। ये 2 शैलियाँ कुषाण काल की पार्ट कही जाएंगी। ठीक है। भरूच स्तूप का काल क्या था? भरूच स्तूप का शुंग काल। बिल्कुल शुंग काल। खोज वगैरह सब कुछ तो याद ही होगा आप लोगों का, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। भरूच स्तूप का खोज 18 सिंघम ने, अमरावती 1797 मैकेंजी ने, सांची 1818 में रॉय टेलर ने। तीनों इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के पर्पज से। अमरावती स्तूप कहाँ पर है? कर्नाटक। आंध्र प्रदेश कर्नाटक में कृष्णा रिवर के तट पर। वेरी गुड, आंध्र प्रदेश कर्नाटका में है। क्या हुआ? इसका आंसर कीजिए। भारत में कुषाणकालीन मूर्तियों बड़ी संख्या में जो मूर्तियां हैं, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में कहाँ देखने को मिलती है? संग्रहालय। मथुरा। वेरी गुड, मथुरा संग्रहालय में। ध्यान दीजिएगा, कुषाण मेंशन किया गया तो कुषाण से तो मथुरा ही आपको जाना पड़ेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसी एक के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ था? दिए गए विकल्पों में से अरेंज कीजिए। गांधार कुषाण। वेरी गुड, कुषाण काल। DSSB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। DSSB में आपको पता है आपके एग्जाम में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि 125 क्वेश्चन है तो आपको 124 करके आना है, 122 करके आना है, तब आपका सिलेक्शन होगा ना। या फिर कोई बच्चा ऐसा ना हो कि पूरे 124 125 का 125 ही करके आ जाए। और यहाँ पर क्या है, DSSB भी नहीं कर पाएगा 125 गलत कर देगा। कभी कभी लकीली किसी का हो भी सकता है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं। और हो सकता है मैम, पर 5 सारे से ही हो जाए 125 में 125। नहीं आता है ज्यादा। क्या चीज नहीं समझ आता है? यही नहीं समझ में आता है ज्यादा। मैंने सब इतना सब कुछ सन वगैरह याद है, मुझे याद ही नहीं होता है मैम। अरे अरे, क्या हो गया? आप तो इतने अच्छे बच्चे हैं। अरे अरे, अभी एग्जाम नहीं होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए। DSSB में पता है 100 क्वेश्चन आएगा पेपर फर्स्ट से, 100 क्वेश्चन आएगा पेपर सेकंड से। अगर आप इसमें 50 करके आ जाते हैं और इसमें आप 40 भी करके आ जाते हैं तो भी पता है आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 100%। यहाँ पे इसलिए इतना ज्यादा चांसेस है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्क्स है। तो निगेटिव मार्क्स में आप अपने दिमाग से सोचिए, कोई बच्चा तुक्का मारना चाहेगा? वो यही जिसमें वो 100% श्योर रहेंगे वो उन्हीं पर टिक करेंगे। इसलिए यहाँ पे मेरिट, कम मेरिट पे सिलेक्शन हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, उनकी सीट्स बच जाती हैं। चलिए इस क्वेश्चन का देखिए, जिन सर से आप लोगों ने बात किया था उनका पता है इसमें 40 क्वेश्चन सही हुआ था फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में उनका 45 क्वेश्चन सही हुआ था और उनका सिलेक्शन हो गया था 95 क्वेश्चन पर। कब हो जाएगा एग्जाम DSSB का? DSSB देखिए, एग्जाम का तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जल्दी ही हो जाने का चांसेस है। यहाँ इतना ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए आज आपने फॉर्म फिल किया, आज के 2-4 महीने बाद पेपर हो ही जाएगा। मतलब हमारे यूपी TGT की तरह 1-1 साल का यहाँ टाइम नहीं मिलता है
फॉर्म भरने के 6 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा आपका। ठीक है। हमें प्राचीन पदक पर उभारदार नक्काशी युक्त मूर्तिकला माया देवी का स्वप्न कहाँ देखने को मिलता है? भरहुत वेदिका। बिल्कुल, भरहुत वेदिका में। भारत में विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ है? वीरभद्र लेपाक्षी। बिल्कुल लेपाक्षी में है। ये भी DSSB का ही क्वेश्चन था। अगला देखिए, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्या है ये लेपाक्षी। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर में स्थित है। यह एक छोटा सा गांव है। यह अपने कलात्मक मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। विजयनगर शैली में सुंदर उदाहरण लेपाक्षी मंदिर। विशाल मंदिर परिसर में भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित 3 मंदिर हैं। लेपाक्षी मंदिर नागलिंग के संभवतः सबसे बड़ी प्रतिमा। अशर दिख नहीं रहा, क्लास ले रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप निर्मित हुई थी? दूसरी शताब्दी। वेरी गुड, दूसरी दूसरी शताब्दी। शताब्दी। बिल्कुल। अमरावती के बारे में तो आप लोगों को सब कुछ याद है। अगला देखिए, मैम दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अमरावती। अमरावती। राइट गुड, अमरावती। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पहाड़ियों पर, पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बस रायसेन से ही आप समझ गए। हाँ बिल्कुल, सांची। 1818 में रॉयलेट ने खोज किए थे। रॉयलेट में। हाँ सबसे अलंकृत। हाँ, सबसे गुफा के अलग। साथ ही है, बाग गुफा। जी जी। जेतवन का दान मूर्ति शिल्प बना है। जेतवन दान भरूच में। बिल्कुल, जेतवन दान जो है ये भरूच में है, ये मूर्ति शिल्प। जी, इसमें दिया हुआ है मैम कि नोट पे वो एग्जिबिट है ना 200 का नोट हाँ पे हाँ सांची हाँ, का 200 है। जी जी। इस क्वेश्चन का बताइए, भारतीय मूर्तिकला की शैली में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कौन? ये तो आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे। जी। मौर्य शुंग तो है ही नहीं। गुप्त पाल चंदेल। तुषार गुप्त पाल गुप्त चंदेल पाल सी वाला चंदेल। ऑप्शन मैम। Very good। हाँ बिल्कुल। दिल्ली में कुषाणकालीन मूर्तियां किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? भारत में मैम। मथुरा संग्रहालय। भारत में कहाँ पर शबनम? भारत मथुरा मथुरा संग्रहालय। भारत में मथुरा। बिल्कुल, वेरी गुड। अगला देखिए, गांधार शैली की मूर्तियां पर किसका प्रभाव है? रोमन, सॉरी यूनान। मैम रोम है ना? नहीं, यूनान मैम। यूनानी प्रभाव है, नहीं रोमन प्रभाव है। यूनानी प्रभाव है मैम। रोमन और यूनानी प्रभाव अलग अलग होता है क्या? दोनों है। ग्रीको रोमन। इंडो दोनों है। जी मैम। प्रभाव पूछे तो यूनानी और मिश्रण पूछे तो ग्रीको रोमन। रोमन से उसके कपड़े की सिलवटें ली गई हैं और मूर्ति के लिए यूनान से लिए गए। हेलो मैम। ये असल में होता क्या है, वो अजान होता है इसलिए म्यूट कर दिए थे। चलिए हम बता देते हैं असल में होता क्या है। देखिए, जैसे आपने 9 शास्त्रीयतावाद पढ़ा है ना, तो 9 शास्त्रीयतावाद ने इन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया है, रोकोको को, और किसको फॉलो किए हैं? यूनान को फॉलो किए। सेम ऐसे ही हमारे गांधारा शैली में यूनान का कैरेक्टर लिया गया है। कैरेक्टर मतलब चरित्र यूनान का लिया गया है, लेकिन जो स्टाइल कलर में जो ड्रेसेस वगैरह पहनाए गए हैं वो रोमन का है। आप समझ गए? विशेषताएं रोमन की है, कैरेक्टर है यूनान का। इसीलिए सबसे पहले अगर ग्रीको रोमन, इंडो ग्रीक दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आपका सही होगा ग्रीको रोमन। ग्रीको रोमन अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तब आप किसको सही करेंगे? तब आप इंडो ग्रीक को सही करेंगे। आप समझ गए? जी नो मैम। मैम। सपोज दैट राजा रवि वर्मा पे सब लोग समझ जाइए। वही पहले प्रभाव इंडो पड़ा है। ग्रीक।
जैसे इंडो ग्रीक आपके ऑप्शन में एग्जामिनर दे देगा, ठीक। जी। और ऑप्शन में एग्जामिनर ने ग्रीको रोमन भी दे दिया। तो पहले इंडो ग्रीक को। हाँ, पहले इंडो ग्रीक को, फिर ग्रीको रोमन को। जी। बस ये ध्यान रखिएगा, जो बड़ा है पहले उसको ही तो इज्जत मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। घर में ही देख लिए, जो बड़ा होता है उसको ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है ना छोटे के कंपेयर में। बस वैसे भी समझ सकते हैं, पहले ग्रीक है तो पहले ग्रीक, रोमन बाद में है। रोमन तो ग्रीक का कॉपी है। जी जी। बौद्ध मूर्ति पूजा के समर्थन संप्रदाय को क्या कहा जाता है? महायान। महायान। महायान क्या होता है ये भी बता दीजिए आप लोग। मैम इसमें भगवान की मूर्ति की पूजा होती है और मूर्ति की पूजा होती है मैम। मूर्ति का। और हीन यानी प्रतीक की, जैसे उनके पद चिन्ह हुए उनके। आप लोग तो बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, बच्चे इम्प्रेस हो जाएंगे। अमरावती कला के प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक बताइए क्या थे? प्रबल गतिशीलता। प्रबल गतिशीलता, जी मैम। बिल्कुल, प्रबल गतिशीलता, मूवमेंट को कैप्चर किया गया था ना। अगला देखिए, शिलालेखों के आधार पर कुषाणकालीन मथुरा कला का टाइम क्या था? सेलेक्टेड टाइम बताइए। मैम 3री सदी से मैम 5वीं सदी ना। दूसरे से मैम छठी होगा। वेरी गुड, दूसरे से छठी सदी। ईसा होगा मैम। मथुरा कला केंद्र के रूप में कुषाणकाल गांधारा के समान ही उत्तर भारत में मथुरा मूर्तिकला का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहां सहस्त्र मूर्तिकारों ने बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाई। शिलालेखों तथा शिल्प भग्नावशेष कुषाणकालीन मथुरा कला के समान 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इसको अरेंज कीजिए। सिंध, काबुल, श्वेत नदियों की घाटियों में से घिरा हुआ प्रदेश कौन? गांधार। गांधार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधारा की मूर्तियों के विषय या फिर सब्जेक्ट्स मैटर के पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत चरित्र, जीवन चरित्र लिखने के समान है। यह कथन, ये स्टेटमेंट किसका रहा था? है क्या? बिल्कुल फुशे का है। फुस फुस करते करते ये गांधार की मूर्तियां बना दिया। अरे मूर्ति तैयार कर दी। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। गांधार के कुषाण युगीन मूर्तिकला की ओर सर्वप्रथम ने ध्यान आकृष्ट किया था? मैम डॉक्टर लिटनर ने। टनर। लिटनर। लॉक कर दिया जाए? यस मैम। जी मैम। बिल्कुल। 1870। वेरी गुड, डॉक्टर लिटनर ने। गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच में जो डेवलपमेंट हुई है वो कौन सी? अमरावती स्तूप। अमरावती। अमरावती स्तूप। गोदावरी भी मेंशन किया गया है। कभी ऐसा ना हो जाए कि एग्जामिनर ये हटा के ये दे दे और दे दे गंगा यमुना सरस्वती, तो गोदावरी को भी याद ध्यान में रखिएगा आप लोग। जी। पहला तो प्रायोरिटी कृष्णा को दिया जाएगा 1%। अगर एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चंस के साथ कुछ मॉडिफाई कर दिया तब मैं कह रही हूँ। स्तूप, चैत्य विहार किस युग में आते हैं? शुंग काल में। मैम शुंग काल में। लॉक कर दिया जाए? यस मैम, बिल्कुल। काल में, बिल्कुल शुंग काल है, ठीक है। मैम वो चैत और बिहार तो कहते हैं अजंता में बन। कौन बनेगा करोड़पति याद आ जाता है। देखिए, जो स्तूप और चैत्य और विहार है, ये तीनों आपको शुंग काल में देखने को मिलेगा। मैम और कुछ जी मैम। इनाम उनाम मिलेगा क्या? लाख कर दिया जाए। वही हम भी करने वाले थे। ये तो गेम हो रहा है, कौन बनेगा करोड़पति। मैम की पेंटिंग मिलेगी गिफ्ट में। बिल्कुल सभी को मिलेगी, हमें इतना यकीन है सब सेलेक्ट होंगे और अच्छे नंबर से। स्तूप, चैत्य विहार शुंग काल की देन है। शुंग शासकों ने सांची, भरूच प्रसिद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। शुंगों के शासनकाल में निर्मित शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा प्रमुख केंद्र था भरूच। मूर्तिकला की दृष्टि से बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट रहा था मध्य प्रदेश का सतना जिला। देखिए, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आपने ब्रेन में फिट कर लिया हमें निकालना है तो 50% तो आपका सिर्फ रिजर्व हो गया।
अब 50% आपको मेहनत करना है। तो हमको जी यकीन है कि आप लोग का हो जाएगा। आप लोग को यकीन नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें यकीन है। इतना तैयारी कर यकीन रहे है हैं मैम। तो आप लोग खुद से भी मुतमईन हो जाइए। यकीन रखना जरूरी है। जब हमारी मैडम को यकीन है तो बच्चों को यकीन हो ही जाएगा। बिल्कुल, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस उम्मीद बनाए रखिए, सिलेक्शन तो सबका होगा। शुंगकालीन शिल्प किस धर्म को प्रभावित करता है? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण। डी ऑप्शन। बिल्कुल, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों को डेवलप करते हैं शुंगकालीन। अगला देखिए, सांची स्तूप की खुदाई विशेषता किसकी नक्काशी में डेवलप करते हैं? हाथी दांत। हाथी दांत। 79 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हाथी दांत। भरूच में भी सांची की भांति कौन सी मूर्तियों का अभाव था? मैम तीर्थंकर। अभाव। क्या कोई बताना चाहेगा क्यों अभाव था, क्यों नहीं बना था तीर्थंकर का? तीर्थंकर तो जैन है ना मैम? हाँ बिल्कुल, ये जैन क्योंकि है। और मैम वो बौद्ध से था ना, हाँ, ये इसीलिए भरूच जैन है, का नहीं ये था। बौद्ध था ये ना, शुंग इसलिए काल जैन। का है। यस हाँ मैम। दिगंबर है। बिल्कुल। तीर्थंकर में किसी को याद है कितने तीर्थंकर थे? 24। 24। कौन था? मैम महावीर स्वामी 24 थे और फर्स्ट जो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव की किसी को सवारी याद है? यस मैम, बुल। ऋषभ बुल। जैसा नाम वैसा सबसे सवारी। मैम हम ऋषभ याद किए ना मैम। हाँ, महावीर स्वामी का तो सभी को याद होगा। यस मैम, एलिफेंट। नहीं सॉरी, सिंह। सिंह। हाँ ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, चलिए इसी बार ने पूछ ले क्या आप लोग से सारा, इसी के साथ याद हो जाएगा सारी सवारी। मैम लास्ट में। हाँ, ये वाला भी चीज याद कर लीजिए। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं मैम, सही आ रही है। आ रही है। जी ठीक है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है? रिवर कौन सी थी? मैम कृष्णा। अभी दोनों दे दिया। कृष्णा। कृष्णा। हाँ बिल्कुल, कृष्णा नदी है। ठीक है। यस मैम। गोदावरी और कृष्णा दोनों दे दिए, यही कहना चाहती है ना आप लोग? जी। तो आप लोग तो खुद ही इतनी टैलेंटेड है, जिनको पहले रखा जाएगा तो आप पहले उन्हीं को तो प्रायोरिटी देंगी। यस मैम, कृष्णा। है पहले। हाँ, तो पहले कृष्णा है तो पहले कृष्णा को प्रायोरिटी देंगी। और अगर कृष्णा ऑप्शन में नहीं होता तो फिर गोदावरी। हाँ, फिर आपका गोदावरी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पहला कृष्णा है तो कृष्णा ही सही होगा। ये ध्यान रखिएगा, आजकल दक्षिण उत्तर जगह भी पूछ लिया जा रहा है। अमरावती दक्षिण भारत के गुंटूर जिले में अमरावती नामक एक कस्बे में स्थित है, जो कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी 3वीं शताब्दी के समस्त दक्षिण भारत के आंध्र शासकों के राज्य साम्राज्य था, जो अत्यंत कला प्रेमी शासक रहा था। इन शासकों के अनेक बौद्ध स्तूपों की रचना भी कराई गई थी, जिनका टाइम भी याद रखिएगा 200 का। इनको अरेंज कीजिए। अष्टको कुषाण युग के दौरान गांधारा मूर्तिकला के सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। स्टूपों के अध्यात्मीय प्रकृति के कारण यहाँ के कलाकार को प्राकृतिक का विस्तार। आप बताइए। दोनों राइट है मैम। लेकिन दोनों को सही माना गया क्योंकि भंगुर प्रतिकृति कहा गया। दोनों सही है। इनको अरेंज तो सभी लोग कर लेंगे, इतनी बार आपने भारतीय चित्रकला पढ़ा है। मैम डांसिंग गर्ल। हाँ, मोहनजोदड़ो सबसे से। पहले सुल्तानगंज से बुद्धकालीन प्रतिमा, फिर चोलकालीन नटराज, फिर पार्वती। ए राइट है मैम। ए को करेक्ट कर दिया जाए। यस मैम। चारों ऑप्शन नहीं देख मैम। लीजिए, फिर हम ए को सही करेंगे। चारों ऑप्शन पहले आप लोग देख मैम लीजिए। डी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा। अच्छा सॉरी मैम डी राइट है तब। सिंगल है, ये तो आपको पता ही है। मोहनजोदड़ो का सुल्तानगंज वाला ये आपका इंदस वैली का है पहला वाला। दूसरा आपका हो जाएगा
गुप्त काल वाला, ठीक। सुल्तानगंज गुप्त काल वाला कालीन चोलकाल इधर फिर कालीन चोलकाल। नहीं है, और ये चोलकालीन नटराज सबसे लास्ट में है। यस पार्वती मैम, वाला ये राइट ध्यान है। रखिएगा, तो राइट डी कराया गया है। ये वाला इनको अरेंज कीजिए, ये भी आप लोग कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर मतलब हमारा उत्तर बाद में आएगा, पहले दक्षिण वाला आप सेलेक्ट कीजिए। तो दक्षिण की तरफ जब आप जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा? अमरावती से शुरू, अमरावती स्तूप। अमरावती से शुरू कीजिए। जब हम यस दक्षिण मैम। में आ रहे हैं तो फिर हमारा सांची मध्य में आ गया ना, ये जी जी सांची आ जाएगा। फिर मध्य के मैम, बाद ये ये राइट है। सारनाथ, ये हमारा उत्तर मध्य में सारनाथ आ गया, और बामियान की गुफा अफगानिस्तान, तो ये दक्षिण में। तो इसके अकॉर्डिंग ये बी करेक्ट हो जाएगा। खैर आपके एग्जाम में ऐसा हमें नहीं लगता है क्वेश्चन आएगा। अच्छा आ भी सकता है, ये आरपीएससी का है, हमें लगा था कि उसका है जेआरएफ का। आरपीएससी में पूछा गया है तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन इन फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैम, इनको देख, अशोककालीन सिंह की प्रतिमा सारनाथ, कनिष्क की आवच प्रतिमा मथुरा, गोधारी कृष्ण भारत कला भवन वाराणसी, दीदारगंज वाला पटना, ठीक है। इनको अरेंज कीजिए। यहाँ बताएं निम्नलिखित स्तूपों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे सांची। पहले ऑप्शन, हाँ सबसे, चलिए पहले सांची को करते हैं, फिर दूसरे नंबर पर भरूच, मैम, शुंग पहले काल का, सांची, लेकिन भरूच, फिर अमरावती, फिर सारनाथ। नहीं सारनाथ लास्ट में कैसे हो जाएगा? सारनाथ मौर्य काल का है ना, अमरावती को ना सबसे लास्ट में रखेंगे आप। यस मैम। मैम सबसे हाँ, पहले मौर्य काल पहले होगा, फिर सातवाहन। ये दूसरे नंबर पे रखेंगे, फिर अमरावती। एक सेकेंड, इन्होंने सी किस बिहाफ पे लगाया है? अच्छा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ये समय के अनुसार लगाना है मैम, कालक्रम के हाँ अनुसार। कालक्रम के अनुसार सी होगा, क्योंकि यहाँ पे समय सेलेक्ट कर दिया है ना। सांची है समय के हिसाब से, फिर बनवाया गया था भरूच, फिर अमरावती, लास्ट में सारनाथ, जो कि ये दोनों हो जाएंगी आपकी मौर्य काल की, ये आपकी शुंग काल की, और ये शुंग काल की है, और ये आपके सातवाहन काल की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समय के हिसाब से पूछ लिया है एग्जामिनर। इस क्वेश्चन का अरेंज कीजिए। गांधार कला के मूर्ति शिल्प का अधिकतर किस पत्थर में बनाई गई थी? स्टोन उनका कौन सा था? गांधारा का स्टोन तो सभी को पता है, यस मैम, चिष्ट पत्थर ना, ग्रेनाइट, चिष्ट पत्थर, शिष्ट पत्थर मैम, वो जी बी मैम। वाला ऑप्शन। ग्रे। प्लेटी एरिया वाला के हिसाब से पत्थर, जैसे हमारे उत्तर भारत में कौन सा यूज किया जाता है? सभी को पता होगा, उत्तर भारत में लाल बलुआ बलुआ पत्थर। पत्थर या लाल फिर बलुआ रेड सैंडस्टोन या चुनार। और ग्रेनाइट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दक्षिण भारत में। दक्षिण में। हाँ, जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर कोणार्क पे तो उनको मंदिर select में, कर, अमरावती स्तूप। अमरावती का स्तूप नहीं, कोणार्क जैसे तो मंदिर भी तो है मैम। हाँ वही एग्जाम्पल के, जैसे पल्लव काल हो गया, वैसे तो महाबलीपुरम हो महाबलीपुरम भी। गया। हाँ ये सब दक्षिण भारत है ना, उधर ग्रेनाइट यूज किया गया था। कुषाण सम्राट कनिष्क के मस्तक विहीन प्रतिमा किस संग्रहालय में है? विदाउट हेड वाला जो वही है, मतलब क्या बोलते हैं, कनिष्क की प्रतिमा। जी, मथुरा। पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। पूरा मैम। एक संग्रहालय मथुरा में है, ठीक है। अगला देखिए मैम जी। अच्छा, कुछ नहीं। भारतीय कला में हर्मिका शब्द निम्नलिखित में से किस विद्या को रिप्रेजेंट करता है, किससे स्तूप संबंधित? स्थापक। स्तूप हाँ, स्थापना। हर्मिका स्थापना। मीन्स स्तूप स्थापत्य। हर्मिका कहते हैं किसको है? किसी को आइडिया है? हम ड्राइंग कर रहे हैं, अंड के बताइएगा ऊपरी कौन? भाग को, अंड के ऊपरी भाग नाक के ऊपरी भाग को। मैम सबसे पवित्र स्थान होता है। हाँ, जैसे हम लोगों का मस्जिद जहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है, या फिर मंदिर में जहाँ पे भगवान की मूर्तियां रखी जाती हैं, सेम वैसे ही अमरावती में यहाँ पे स्तूप में यहाँ पे बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, इसलिए इनको सबसे पवित्र माना जैसे जाता है। गर्भगृह होता है ना मैम, हाँ, गर्भगृह जैसे मंदिर में गर्भगृह होता है, उसी तरह यहाँ पर धर्मिका होता है बुद्ध में। अगला देखिए, कौन से कला विधा आलेखनों की भट्टी में पकाने के बाद स्थायी किया जाता है? पॉटरी। पॉटरी। भट्टी में हाँ, पकाए कृपाल सिंह पाटरी। शेखावत। जी।
हाँ बिल्कुल, पॉटरी ही होगा क्योंकि आलेखनों में भट्टी में पकाई गई। ना तो आप पेंटिंग को पकाते हैं, ना ही आप ग्राफिक्स को, ना ही मूर्तियां पकाई जाती हैं, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी इनको दी जाएगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आलेखनों के दिया है ना, आलेखन को भट्टी में हाँ पकाना। इसलिए भी। जैसे गुल्लक होता है मिट्टी का। हाँ मिट्टी का गुल्लक होता है, वो भी तो ऐसे पकाया जाता है। मूर्ति हमारे पास है मैम कैटेगरी वाला बर्तन होता है बच्चे जो खेलते हैं। हाँ मिट्टी के बर्तन, हाँ वही दिए। हो गया। बोन चाइना वाला चीज हो गया, उसको भी पकाया जाता है। विशेषज्ञ रहते हैं हास्य व्यंग्य, जिनको देखकर हंसी आती है, ऐसा जो मूर्ति है ये भरहुत में। भरहुत मैम। हाँ भरहुत जैसे बंदर गाजे बाजे के साथ कुछ ऐसे ऐसे क्रिएटिविटी चीजें यहाँ पे कैप्चर की गई हैं। बताइए मथुरा शिल्प मूर्ति शिल्प प्रमुखता किस स्टोन्स का यूज करते थे? लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ मथुरा पत्थर। लाल बलुआ पत्थर। हाँ मतलब एक्चुअल में कैसा पत्थर था नेटवर्क इनका? बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मैम मेरा। चित्तेदार लाल बलुआ पत्थर था, ठीक है। जी जी इनको अरेंज कीजिए, कर लेंगे आप लोग, बहुत आसान है आप लोग के लिए। मैम गुप्त काल पूरा नहीं दिख रहा है मैम। सारनाथ हाँ गुप्त काल सारनाथ वाली हो गई, और कुषाण कस मथुरा वाली। हाँ, कुषाण काल के लिए मथुरा और वाली कटरा हो गई। मथुरा वाली हो गई। पुष्प शुंभ हो गए। शुंभ में अशोक स्तंभ हाँ, मौर्य काल। बिल्कुल भरपूर। ठीक है। हाँ इनको भी अरेंज कीजिए, ये भी आप लोग कर लेंगे। मैम सिंधु बताइए, घाटी सभ्यता नर्तकी से लगाया दशावतार मंदिर, गुप्त काल खजुराहो देवगढ़ कंदरिया, मौर्यगढ़ खजुराहो दीदारगंज कंदरिया मौर्य दीदारगंज। हो गया। खजुराहो का कंदरिया हो गया, दीदारगंज मौर्य काल की, ठीक। चलिए आज सीधा आपका ही दोनों 100 ऑलमोस्ट हो गया, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ सवारी पूछ लेते हैं, बताइए पार्श्वनाथ की सवारी क्या है? बुल बैल। किसी को सवारी याद है? अभी मेरे पेपर में ये नेट में पूछा गया था, जिस बार मेरा पेपर था। घोड़ा है क्या मैम? सांप है क्या मैम? सांप। सर्प होगा। हाँ सर्प है, पार्श्वनाथ का सर्प, ठीक है। शबनम ने एक का हाथी बताई थी, किसके साइड से आवाज हो रही है? हाथी बताई थी ना, तो हाथी किसका था? मैम नेमिनाथ का है क्या? नहीं नहीं अजीत नाथ का है। अजीत ठीक है। एक है नेमिनाथ, दूसरे है नामिनाथ। किसी को याद है नेमिनाथ सवारी और नामिनाथ की? नीलकमल और नेमिनाथ का मैम शंख है ना? आवाज नहीं देखिए जा जो रही क्या? नेमिनाथ हैं उनका शंख है, वेरी गुड। और नामिनाथ का? नीलकमल। वेरी गुड, हाँ नीलकमल। अजीत नाथ का हाथी है मैम। हाँ अजीत नाथ का। और एक है संभव नाथ। कहते हैं ना कोई भी काम करना संभव है, तो किससे करोगे? कोई भी काम करने जाओगे, डिग 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 डिग, किससे बैठ के आप जाएंगे? घोड़े से। हाँ घोड़े पे बैठ के आप सारा काम कर सकते हैं, पहुंच जाएंगे उस जगह। तो संभव है घोड़े पे बैठना। तो संभव नाथ का घोड़ा है और संपार्श्व नाथ का स्वास्तिक है, ठीक। स्वास्तिक किसका है? संपार्श्व नाथ का है। और अरिष्ट नेमी, जो नेमिनाथ है उनको अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। नामिनाथ का नीलकमल और नेमिनाथ का जो है वो शंख है। इनको ना हम एक ट्रिक से आप लोग को याद करा देंगे, बहुत अच्छे से कहानी की तरह बनाए थे। अभी वाली मेरी कॉपी मिल नहीं रही है, अभी हमें जो जो याद था वो हम आपको बता दिए हैं। चलिए फाइनली इतना क्लास टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो गया कोई? 56 हो गया, 4 मिनट बाकी है। जी मैम 8 बजने वाला है। हाँ 4 मिनट आप लोग